Hey guys, this is the most amazing part of the video and here we are going to study about the पैकिंग एफिशिएंसी। तो आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। तो देखो, इस वीडियो में जो भी हम बात करेंगे वो हमने थोड़ा सा पहले स्टडी कर रखा है, ठीक है, लेकिन आपको कुछ भी कन्फ्यूजन ना हो इसी वजह से मैं वही वीडियो से दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ जिससे मैंने जहाँ पर ख़त्म किया था, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जो सिंपल क्यूबिक वाला टॉपिक है वो मैं आपको दोबारा से कराऊंगी, तो इसी वजह से वो टॉपिक मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक क्यूबिक क्रिस्टल है जो एटम्स से बना हुआ है ना। हमें पता है ना कि जो क्यूबिक क्रिस्टल होता है उसमें एटम्स होते हैं। जो एटम्स होते हैं वो किसकी फॉर्म में होते हैं? वो स्फीयर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। हम एक अजम्पशन लेते हैं कि जो एटम है वो किसकी फॉर्म में है? वो स्फीयर की फॉर्म में है। और देखो, स्फीयर्स में हमने डिस्कस किया था कि वो सारे स्फीयर्स के बीच में थोड़ी थोड़ी, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी खाली जगह बच जाती है जिसको हम वॉइड्स बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पूरा का पूरा वॉल्यूम है यूनिट सेल का या पूरा का पूरा वॉल्यूम है क्यूब का, वो ऑक्यूपाइड नहीं है, ठीक है। स्फीयर्स ज़रूर हैं उसमें, लेकिन पूरा का पूरे जो क्यूब है वो स्फीयर्स से भरा हुआ नहीं है, उसमें कुछ कुछ जगह जो है वो खाली है, ठीक है। तो उस खाली जगह को, ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे ये वाले हैं, ठीक है, ये क्यूब है ना, तो इसमें ये इतनी वाली जगह, ये जो खाली जगह है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वॉइड्स, ठीक है, वॉइड। और ये है वॉइड। तो इसका मतलब ये हुआ, हमको ये तो पता होना चाहिए ना कि जो स्फीयर्स है उन्होंने टोटल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है। तो उस परसेंटेज को जिसमें जो स्फीयर्स है उन्होंने अपनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है उसको हम क्या बोलते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी। ओके, पैकिंग एफिशिएंसी हम वैसे ही निकालते हैं जैसे आप अपने मार्क्स की जो परसेंटेज है वैसे फाइंड आउट करते हो। कैसे करते हो? जितने अपने मार्क्स आए हैं वो और जितने टोटल मार्क्स हैं वो इंटू 100। तो सेम ही फॉर्मूला जो है वो पैकिंग एफिशिएंसी का है। जैसे हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी। तो उसके लिए किसकी निकालनी है? स्फीयर्स की निकालनी है। तो वॉल्यूम किसका हमें चाहिए? स्फीयर्स का चाहिए। और तो किसमें से निकालनी है? जैसे हम टोटल मार्क्स लिखते हैं ना नीचे, इसमें क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्योंकि क्यूब पूरा का पूरा क्यूब है ये, ठीक है। तो पूरा का पूरा क्यूब है ये देखेंगे, और क्या देखेंगे? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंटू 100। तो बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है जैसे आप परसेंटेज अपनी निकालते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी हो गई हमारी। तो इसके बाद क्या है? इसका फॉर्मूला हो गया बेसिकली। तो हमारे पास 3 तरह के क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, एससीसी, एफसीसी एंड बीसीसी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। देखो, जो पिछली वीडियो में मैंने समझाया ना उसमें बिल्कुल थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आप इसको करेक्ट कर लेना। वैसे कोई ऐसे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ही है, ऐसी कोई थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं है, सिर्फ एक थ्योरेटिकल मिस्टेक हुई है, आप उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक सिंबल क्यूबिक जो है वो यूनिट सेल है हमारे पास, जिसमें जो एटम्स होते हैं वो कहाँ पे हैं? एटम्स कहाँ पे हैं? वो कॉर्नर्स पे हैं। तो ये कॉर्नर्स के हमने एटम्स ले लिए, ये ले लिया और ये ले लिया। इन एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब हमने एक स्फीयर का सेंटर लिया और दूसरे स्फीयर का सेंटर लिया, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या है? ए क्या थी हमारी? ए थी हमारी एज लेंथ, यानी कि जो क्यूब की लेंथ है वो किसके इक्वल है? वो इन ए के इक्वल है, यानी कि उनका जो रेडियस है, दोनों के रेडियस को ऐड करके इसका भी रेडियस ऐड कर दिया और इसका भी रेडियस, उससे क्या बनती है? हमारी एज लेंथ बनती है। तो ये थी ए का फॉर्मूला क्या हो गया फिर? 2r। ओके, एक आर इसका और एक आर इसका, तो ए का फॉर्मूला 2r। तो हमें चाहिए क्या? चाहिए तो हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला हमें पता ही है कि 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हुई थी गलती, मैंने क्या किया कि जो आर है ना उसको भी कन्वर्ट करके आपको बोल दिया कि इसको लिख दो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आर को ही 2r फिर से लिख दिया। देखो यहाँ पे ना ऐसे किया था, अब मैंने करेक्ट कर दिया है। तो आर को तो हमने वैसे ही रखना है, ठीक है, लेकिन जो क्यूब है उसके केस में क्या हो रहा है? देखो, आपको एक में कन्वर्ट करना है, या तो आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब के केस में जो ए है उसको आर में कन्वर्ट कर लो, या आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के केस में जो आर है उसको ए की टर्म्स में कन्वर्ट कर लो।
क्योंकि कन्वर्ट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो फॉर्मूला हमारे पास आएगा उस फॉर्मूले में दोनों आर और आर कट कर जाएंगे, ठीक है, या ए और ए कट कर जाएंगे। तो बेसिकली ये फंडा है इन कन्वर्जेंस को करने का। तो अब हमने क्या किया, वॉल्यूम ले लिया स्फीयर का 4/3 πr³ अब वॉल्यूम किसका लेना है हमको, क्यूब का। क्यूब का वॉल्यूम पता ही है ए क्यूब होता है, क्योंकि उसकी सारी जो लेंथ हैं वो सेम होती हैं, सारी मेजरमेंट लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, तो इसी वजह से ए क्यूब वॉल्यूम होता है। तो अब इस ए को हम आर के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे, क्या लिखेंगे 2r, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा था ना कि 2r के इक्वल है, तो वो कैलकुलेशन करके क्या बन गया हमारे पास 8r³। अब निकालनी है हमको पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए फॉर्मूला वही है। अब जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 52.4%। इसका मतलब ये है कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें से 100% अगर क्यूब का वॉल्यूम है तो 52.4% जगह जो है वो ऑक्यूपाई कर रखी है किसने, स्फीयर्स ने। तो ये हमारा था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं हम एफसीसी। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट नहीं बोलूँगी, डिफरेंट है उससे। तो एफसीसी में क्या होता है, एफसीसी में जो एटम्स होते हैं या जो स्फीयर्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, और उसके साथ साथ जो फेस होता है फेस के सेंटर में भी प्रेजेंट होते हैं। तो हमने एक फेस कंसिडर किया है कैलकुलेशंस करने के लिए। तो ये रहा हमारा, एक मिनट, ये ठीक है। तो ये रहा हमारा एक क्यूब, उसके बीच में ये जो रेड वाला है ये फेस सेंटर शो करने के लिए है, ये उसकी लेंथ है ए, ये भी उसकी लेंथ है ए, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना तो ये आपस में ना इसके जो तीनों एक्सिस होते हैं ना, ये वाला, एक सेकेंड, ये वाला एक्सिस, ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर है तो इनमें क्या, कौन सा एंगल होगा, 90 डिग्री का। अगर 90 डिग्री का एंगल है इन दोनों के बीच, इसके बीच और इसके बीच, क्योंकि ये भी ए है और ये भी ए है, 90 डिग्री का एंगल है, तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। इसको हमने ऐसे इसलिए शो किया है क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है, वैसे ये परपेंडिकुलर ऐसे ही है, ठीक है। तो ये वाली जो लेंथ है, यहाँ पे हमारे पास एफसीसी पड़ा है, यहाँ पे एक कॉर्नर पे और एक कॉर्नर पे पड़ा है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ना, ये भी ए है और ये भी ए है। इसको कैलकुलेट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जो हमने 10th क्लास में या 9th क्लास में पढ़ी है। तो AC हो गया, अगर इसको AC मान लें तो ये होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और फिर उसका अंडर रूट। कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 2A, ठीक है। दोबारा से सुन लो, हमारे पास क्या था कि ये वाली लेंथ A थी और ये वाली एक्सिस A थी, ठीक है, क्योंकि ये क्यूब की एज लेंथ है, ठीक है। तो हमें पता है कि क्यूब के जो तीनों एक्सिस होते हैं ना वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये इनके बीच जो एंगल है वो कौन सा हो गया, 90 डिग्री एंगल, ठीक है। जब यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है हमारे पास ये चीज़ है, ये वाली चीज़ है ना, जो ये चीज़ है, तो ये हम निकाल सकते हैं क्योंकि उसका हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो उस फॉर्मूले से हमने ये चीज़ निकाली है। तो अब हमारे पास क्या आ गई, AC की वैल्यू आ गई, क्या थी, अंडर रूट 2A। लेकिन यहाँ पे जो अंडर रूट 2A है ये किससे बना है, कितने, क्योंकि हमने A को R की टर्म्स में लिखना है ना, तो इसी वजह से उसको हम इक्वेट करेंगे कुछ ऐसी चीज़ से जिसमें R आता हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक रेडियस, देखो यहाँ पे एक रेडियस, 2 रेडियस, ये भी इस सर्कल का एक और रेडियस भी है, 3 रेडियस, और ये क्या है, 4 रेडियस, यानी कि 4R विल बी इक्वल टू, है ये कितनी एक्चुअल में, अंडर रूट 2A। तो अंडर रूट 2A इज इक्वल टू 4R, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, A की वैल्यू आ गई 4R बाई अंडर रूट 2। तो अब यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है वो कितना आ गया, वो आ गया A³ इज इक्वल टू 4 बाई अंडर रूट 2R का होल क्यूब। इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा 32 अंडर रूट 2 देन R³ ओके। तो अब हमारे पास आ गया
वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी कि वॉल्यूम ऑफ हमारा जो यूनिट सेल है जो क्यूब की शेप में है उसका हमारे पास वॉल्यूम आ गया। नेक्स्ट करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो देखो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपकी आपने पिछला जो भी स्टडी किया है वो इसमें यूज़ होने वाला है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जनरली तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसे ही लिख देना था, पिछले वाले में भी हमने ऐसे ही लिखा था। लेकिन जो ये वाला स्फीयर है या जो ये वाला यूनिट सेल होता है ना, इसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं, उसमें तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने थे, 1। ठीक है, सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने थे, 1 थे। लेकिन जो एफसीसी होता है उसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल या नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल 1 नहीं होता। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में निकाला था कि वो कितने होते हैं एफसीसी में, 8 इंटू 1/8 ये कॉर्नर्स के लिए, प्लस एफसीसी के लिए 6 इंटू 1/2 ये कितना आ गया 1, ये कितना आ गया 3, 3 + 1 = 4। तो इसका मतलब कि जो एफसीसी का यूनिट सेल है उसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होंगे, 4। तो जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 4 के साथ। तो कभी भी मिस्टेक नहीं करनी कि बिल्कुल सेम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिख देना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सिंपल क्यूबिक में 4/3 पाई आर क्यूब इसलिए था क्योंकि जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं सिंपल क्यूबिक के केस में वो कितने होते हैं, 1 होते हैं, तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इस केस में 1 नहीं होता तो हमको ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है, यही मेन जो इम्पॉर्टेंट बात थी इस वाली डेरिवेशन में। तो अब ये आ गया हमारे पास 16/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये समझना है ना ये वाला सारा कुछ कि नंबर ऑफ़ एटम्स कैसे आए, तो आप पिछली वीडियो देख सकते हो, आपको इजीली जो है समझ में आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा नंबर ऑफ़ सेल, सॉरी ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया हमारे पास। अब क्या निकालना है हमें, बस वही पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता ही है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिख लिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्या लिख लिया, क्यूब लिख लिया, और एक मिस्टेक हो गई फिर से इंटू क्या लिख लिया, 100। ये बहुत ज़रूरी है लिखना। और अपने पास आंसर क्या आ गया, 74%, इतना ज़्यादा परसेंटेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पूरा का पूरा स्फीयर है उसमें जो 74% जगह है किसने ऑक्यूपाई कर रखी है, वो स्फीयर्स ने, मतलब बहुत ज़्यादा जगह है वो स्फीयर्स में ऑक्यूपाई हो रखी है। लेकिन वॉइड कितनी है फिर, 100 - 74 कितनी होगी, 26%। इसका मतलब जो वॉइड्स हैं वो कितनी है, 26%। और सिंपल क्यूबिक के केस में कितनी थी, उसके केस में 42 तो थे स्फीयर, 42.4% थे स्फीयर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, 52.4% कितने थे स्फीयर्स। तो वॉइड क्या होती है, अप्रॉक्सीमेटली 47 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा परसेंटेज होगी। तो इसका मतलब इसमें वॉइड्स जो है वो बहुत कम है, यानी कि स्पेसिस बहुत कम हो गई। देखो ऑब्वियस है क्योंकि इसमें क्या है, फेस सेंटर्ड एटम भी है, तो 6 फेस हो गए। ठीक है, उसके एक सेंटर में एटम लगा दो तो वॉइड्स ऑटोमेटिकली जो है वो कम हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या था एफसीसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी। इसको रब करेंगे, चलो ठीक है। तो अब करेंगे लास्ट बीसीसी। ठीक है, इस बीसीसी का मतलब क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल। ओके, तो कंफ्यूज मत होना इससे। बीसीसी में क्या होता है कि बॉडी सेंटर में होते हैं एटम, जो है वो कहाँ पे होता है, वो बॉडी सेंटर में होता है। तो ये रहा हमारा बॉडी सेंटर, एक मिनट। ठीक है, ये रहा बॉडी सेंटर हमारा, ये रहे कॉर्नर्स वाले। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट होगा, अगर ये पता हो, ये पता हो, ये हमने पिछले में निकाली थी, कितनी थी ये, √2a। ये पता ही है क्योंकि ये एज लेंथ है, ये है a। तो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी क्योंकि ये वाला एक मिनट इसको रब कर दूँ एक बार ना। ठीक है, क्योंकि देखो ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री में है। तो इसको कैलकुलेट कर देंगे क्योंकि ये 90 डिग्री में हमने पहले किया था कि ये तो 90 डिग्री पे है। तो इसका मतलब इसको कैलकुलेट कर देंगे ना।
तो इसी वजह से ये कैलकुलेट होगी। इस पर भी वही पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगी, ठीक है। तो अगर ये वाला हाइपोटेन्यूज है तो ए डी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। सी डी की वैल्यू कितनी है, ए, ठीक है, ए स्क्वायर लिख दिया। और ए सी की वैल्यू हमने पिछले जो वीडियो सॉरी पिछला जो डेरिवेशन है उसमें डिराइव की थी, वो क्या है, अंडर रूट 2a। तो उसको कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 3a। ए डी की वैल्यू आ गई, बस ये कैलकुलेट करनी थी। तो अब क्या करना है, अंडर रूट 3a को किसके इक्वल रख देना है, रेडियस के इक्वल। तो इसमें भी सेम 1 रेडियस, 2 रेडियस, 3 हो गए टोटल, और एक ये वाला रेडियस, कितने आ गए टोटल, 4 रेडियस आ गए। तो अंडर रूट 3a इज इक्वल टू 4r। तो हमारे पास एक रिलेशन भी आ गया। अब क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैलकुलेट करेंगे। ए क्यूब था, ए की वैल्यू पुट कर देंगे, 4/3 आर क्यूब आ गई, उसको पूरा करके लिख देंगे 64/9 अंडर रूट 3 आर क्यूब आ गई। और नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आता है, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, बस हो गया ना, इतना ही है, बस ऐसे लिख देंगे। अरे नहीं, अब क्या करना है, इसमें भी क्या वही है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। एससीसी में 1 थे, एफसीसी में 4 थे, और इसमें कितने होते हैं, इसमें 2 होते हैं, ठीक है। ऐसे इसको कैलकुलेट करके भी बता रखा है, ये रे, ठीक है। तो इसको जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 2 के साथ। ये बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो डेरिवेशन पूरी की पूरी गलत हो जाएगी। क्योंकि देखो जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं उसमें तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कैलकुलेशन वर्क की, लेकिन जो हमारे पास सीबीएसई के एग्ज़ाम होते हैं, कोई भी बोर्ड के +2 के एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें आपको डेरिवेशन कई बार डिराइव करनी पूछ लेते हैं, तो उसमें आपको ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। वैसे भी आपकी अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको मल्टीप्लाई करना है कंट्रीब्यूशन से, क्योंकि एक इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो 1 नहीं है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन कितनी है, 2 है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर्मूले में पुट कर दिया, और क्या आ गया हमारे पास, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी, ओके। अब क्या कैलकुलेट किया हमने, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एससीसी सिंपल क्यूबिक, एफसीसी एंड पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी। तो तीनों कैलकुलेट कर लिए हमने। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम वॉइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो स्फीयर्स का तो सब कुछ डिस्कस कर लिया कि क्या होते हैं, लेकिन अब रह गया हमारे पास वॉइड्स। तो 2 तरह की वॉइड्स होती हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। सबसे पहले करेंगे कि ये वॉइड्स बनती कैसे हैं, ठीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होती है स्फीयर्स की जिसकी वजह से ये वाली वॉइड्स बनती हैं। और उसके बाद करेंगे रेडियस इनका, ये जो वर्ड्स हैं इनका डिस्टेंस वगैरह क्या होता है, ठीक है। ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।